हेलो किड्स। आज हम आपके साइंस सब्जेक्ट में लेसन 13 पढ़ेंगे। ओके। द सन, द मून, अर्थ एंड द शैडो। आज आप जानते हो, देखते हो हर बार सूर्यदेव को, है ना। सूरज को देखते हैं सुबह सुबह, रात को चांद देखते हैं, और जहाँ हम रहते हैं उसे अर्थ बोलते हैं। और शैडो मतलब क्या होती है? छाया, है ना, परछाई पड़ती है ना। तो कैसे कैसे ये काम करते हैं। सन कैसे छाया बनाती है, मून कैसे छाया बनाती है ना। तो ये देखते हैं, चलिए रीड करते हैं। द सन, सन के बारे में जानेंगे। सन इज अ बिग बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। सन क्या है? एक आग का गोला है जिसमें लगातार गैस है जो जलते रहती है। The sun shines in the sky and makes the day bright. सन क्या करता है? सुबह आपके आसमान को जगमगा देता है और दिन हमारा कैसा हो जाता है? रोशनी से भरा। It is so bright that we cannot look at it directly. सन की ओर डायरेक्ट हम नहीं देख पाते हैं, है ना। वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है। द सन इज़ अबाउट 1 मिलियन टाइम्स बिगर देन आवर अर्थ। हमारे पृथ्वी से सन कितना बड़ा है? 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। इट लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम अस। हमें सूरज, चांद, तारे छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये हमारे पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा दूर है और दूर की चीज़ें हमें छोटी दिखाई देती हैं। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। हमें सूरज की रोशनी से क्या मिलता है? गर्मी और रोशनी मिलती है। एट नाइट व्हेन द सन सेट्स इट गेट डार्कर एंड कूल। जब रात को सूर्य ढल जाता है तो क्या होता है? रात अंधेरी हो जाती है और ठंडी हो जाती है। द सन कॉजेज डे एंड नाइट। सूरज की वजह से ही दिन और रात आता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग। व्हेन द सन राइजेज इट इज लो इन द स्काई। सूर्य हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से उगता है सुबह, और ढलता किधर है? वेस्ट की ओर। जब उगता है तो वो नीचे की ओर रहता है, और जब ढलता है तो भी नीचे की ओर रहता है ना। तो सन किधर से उगता है? ईस्ट की ओर से, और ढलता किधर है? वेस्ट की ओर। सो द मॉर्निंग सन इज़ नॉट वेरी हॉट। एट द नून सन इज़ राइट ओवर योर हेड। अब देखिए, सुबह का जो सूरज उगता है वो ज़्यादा गर्मी नहीं देता है, लेकिन जब दोपहर के 12 बजे रहते हैं और सन आपके ठीक सर के ऊपर रहता है तब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। द आफ्टरनून सन इज़ वेरी ब्राइट सो इट इज़ वेरी हॉट इन द आफ्टरनून। इसी वजह से दोपहर का सूरज बहुत ही गर्मी देता है। इन द इवनिंग व्हेन द सन सेट्स इन द वेस्ट इट इज़ नाइट। शाम को जब सूरज ढल जाता है वेस्ट की ओर डायरेक्शन में, तब रात हो जाती है। सनलाइट हेल्प्स द चिल्ड्रन एंड प्लांट टू ग्रो। सूरज की रोशनी में प्लांट अपना खाना बनाते हैं और बच्चों को भी बढ़ने में सन मदद करता है। प्लांट प्रोड्यूस फूड यूजिंग द सनलाइट एंड स्टोर इट। प्लांट्स अपनी पत्तियों में खाना बनाते हैं, लेकिन वो रात को नहीं बना पाते हैं। उन्हें सनलाइट बहुत ज़रूरी होता है अपना खाना बनाने के लिए। देयर कैन बी नो लाइफ इन ऑन द अर्थ विदाउट द सन। अब जो अर्थ है उसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है। सन हमें क्या देता है? गर्मी देता है, लाइट देता है। इन दोनों के बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। द मून, the moon shines in the sky at night. It looks silver in color. It is smaller than the sun. It has no light of its own. It throws back the light of the sun. अब मून, आप रात को चंद्रमा देखे हैं, चंदा मामा बोलते हैं ना, तो वो रात को ही जगमगाता है।
आप महीने के 15 दिन देखते हैं और एक समय ऐसा आता है चांद गायब हो जाता है। पूर्णिमा एंड अमावस्या, है ना, जानते हैं ना। एक समय चांद एकदम गोल दिखाई देता है, उस दिन हम क्या बोलते हैं, फुल मून नाइट और पूर्णिमा। और जिस दिन चांद हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है उस दिन को हम क्या बोलते हैं, न्यू मून डे एंड और अमावस्या। ठीक है, चांद के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, वह सन से लेता है रोशनी को। ठीक है, और सन से जब सन दूसरी तरफ होता है, जब यहाँ रात हो जाती है तो सन दूसरी तरफ चला जाता है, तो क्या होता है, सन का जो लाइट है वो चांद से रिफ्लेक्ट होता है ना। चांद जो है सूरज से छोटा है। इट अपीयर्स इन डिफरेंट शेप्स, समटाइम्स इट इज़ विजिबल इन द डे टू। आपने चांद को देखा होगा, उसका साइज एंड शेप बदलता रहता है ना। पूरे महीने भर आपने देखा होगा तो चांद का साइज एंड शेप बदलता रहता है और वो कभी कभी दिन में भी नज़र आ जाता है। स्टार्स आर इन्यूमरेबल, मतलब तारे अनगिनत हैं। स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, स्टार्स हमें कब दिखाई देते हैं, दिन में नहीं दिखाई देते, रात में दिखते हैं। दे हैव देयर ओन लाइट, स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट है, मून के पास अपनी लाइट नहीं होती। सम स्टार्स आर इवन बिगर देन द सन, स्टार्स अपीयर स्मॉलेस्ट। अब स्टार जो हैं वो सूरज से भी बड़े हैं, कुछ स्टार्स जो है सूरज से भी बहुत बड़े हैं, लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसी वजह से हमें बहुत ही छोटे छोटे नज़र आते हैं। दे अपीयर स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई, आप रात को देखे होंगे स्टार्स, है ना। द अर्थ, अब हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ते हैं जहाँ हम रहते हैं। द सन, मून, स्टार्स एंड द अर्थ आर ऑल शेप्ड लाइक अ बॉल। सन को भी आप कैसे बनाते हो, गोल बनाते हो। मून, स्टार्स एंड अर्थ सभी बॉल के जैसे गोल है। वी फाइंड द अर्थ फ्लैट बिकॉज इट इज़ वेरी बिग। If you go round the earth in one direction, you will come back to the place from where you started. अर्थ गोल है ना, लेकिन हम चलते हैं ना इसके ऊपर तो वो फ्लैट हो जाती है। ठीक है, फ्लैट नज़र आती है। द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, अर्थ अपने ही जगह पे खड़े होके इस तरीके से गोल गोल घूमता है, जैसे आपने ग्लोब देखा होगा वो गोल गोल घूमता है, तो वैसे ही अर्थ भी अपनी ही जगह पे खड़े होके गोल गोल घूमता है। इसी वजह से डे एंड नाइट होता है। जब अर्थ का ये वाला पोर्शन सूरज के सामने होता है तो इधर डे रहती है और उल्टे तरफ नाइट रहता है। आप एक काम कीजिएगा, घर में अगर आपके पास बॉल होगी तो उसमें धागा बांधिएगा और उसको इस तरीके से आपको लटकाना है। ठीक है, अंधेरे कमरे में लगाना है उसको और फिर एक टॉर्च को फोकस करना है। टॉर्च क्या बन जाएगा, सूरज। तो आप देखेंगे बॉल का एक हिस्सा दिन हो जाता है और उल्टे तरफ अंधेरा रहता है। जिधर अंधेरा हुआ उधर क्या होगा, नाइट होगा, और जिधर रोशनी रहेगी उधर क्या हो जाएगा, डे होगा। आया समझ में बच्चों। द शैडो, when an object blocks the light, a dark patch is formed on the wall or on the floor. This dark patch is known as a shadow. अब आप देख रहे होंगे मेरे हाथ और पेन का भी परछाई दिख रहा होगा आपको, है ना, दिख रहा है ना। दिस इज शैडो। जब भी हम लाइट के ऑपोजिट में कोई चीज़ आ जाती है तो उसका एक डार्क पैच, काला काला पैच दिखाई देता है, जिसे हम परछाई बोलते हैं या शैडो बोलते हैं। शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट फेसिंग द लाइट। जहाँ इधर से आपके पास में इधर से अगर रोशनी पड़ रही है तो उसके उल्टे तरफ शैडो बनेगा। शेप ऑफ द शैडो इज सेम एज द ऑब्जेक्ट। अब शैडो कैसे रहता है, जैसे हमारा शेप होता है वैसे ही शैडो बनता है। ओनली थिंग्स दैट डू नॉट अलाउ
light to pass through them, like a book, table और a chair can form shadows. अब शेडो कौन सी चीज़ें ऑब्जेक्ट फॉर्म करती हैं? तो शेडो ऐसी चीज़ें फॉर्म करती हैं जो लाइट को आर पार ना निकलने देता हो, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें ही शेडो बनाएंगी जिनसे आर पार लाइट ना निकलती हो। आप प्लेन कांच के ग्लास में पकड़ोगे तो उसका शेडो नहीं बनता है, क्योंकि उससे लाइट आर पार निकल जाती है। लेकिन आप लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे तो उससे लाइट आर पार नहीं निकलती है। जे ऐसी चीज़ें जिनसे लाइट आर पार नहीं निकलती उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। शेडो इज फॉर्म व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ अ लाइट, ठीक है। अब ऐसी चीज़ें जिनसे लाइट आर पार नहीं निकलती उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और उन्हीं से शेडो बनता है। मटेरियल्स लाइक ग्लास विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम डू नॉट फॉर्म शेडोज, ठीक है। ऐसी चीज़ें जैसे प्लास्टिक है उसका भी आपको शेडो नहीं मिलेगा, ग्लास है उसका भी शेडो नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे लाइट आर पार निकल जाती है। एट नाइट शेडोज आर फॉर्म्ड बाय द मून लाइट, इलेक्ट्रिक लैम्प्स, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स और बल्ब्स। रात को शेडोज ज़्यादा दिखती हैं, है ना। डायरेक्शन ऑफ अ शेडो, अब किस तरफ डायरेक्शन कैसे होगा? देखिए यहाँ पे एक बच्चा कर रहा है, टॉर्च लिया और एक बुक को रखा है, इधर से टॉर्च से लाइट फेंक रहे तो शेडो क्या हो रहा है? ऑपोजिट। अब इधर से फेंकेंगे तो उल्टे साइड बनता है, तो मतलब क्या हुआ? शेडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो नाउ शिफ्ट द टॉर्च टूवर्ड्स द लेफ्ट सो दैट द लाइट इज मेड टू फॉल फ्रॉम द लेफ्ट, दिस टाइम द शेडो इज फॉर्म टूवर्ड्स द राइट, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है कि शेडो किधर फॉर्म हो रहा है, तो हमेशा ऑपोजिट साइड में ही फॉर्म होगा। जिधर से लाइट आ रही है उधर फॉर्म नहीं होता, उल्टे साइड में फॉर्म होगा शेडो। Thus we see the shadows are formed in the direction that is opposite the source of light, है ना। शेडो, साइज ऑफ अ शेडो, अब शेडो का साइज कैसा होगा? इफ़ द ऑब्जेक्ट इज नियर द सोर्स ऑफ लाइट द लार्ज शेडो इज फॉर्म, जब आप लाइट के बहुत करीब खड़े होंगे तो बड़ा सा आपको शेडो मिलेगा, लेकिन अगर बहुत दूर से लाइट आ रही है तो आपका शेडो छोटा बनेगा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट अ स्मॉल शेडो इज फॉर्म्ड, thus the size of shadow goes on decreasing if the distance between the object and the source of light goes on increasing। सबसे बढ़िया आपको कैसा एग्जाम्पल मिलेगा? जब सुबह सूरज उगता है और आपके ऊपर वो पहली किरण पड़ती है तो आपके शेडोज कैसे होते हैं? लंबे बनते हैं, है ना, बड़े बड़े साइज के बनते हैं शेडो। जब सूरज 12 बजे अब एकदम सर पे रहता है तो शेडो क्या हो जाता है? एकदम छोटा सा बनता है। अगेन शाम को शेडो क्या हो जाती है? धीरे धीरे बढ़ने लगती है ना। तो शेडो की साइज़ कैसे पता चलती है? जब बहुत दूर से लाइट आती है तो बड़ी शेडो बनेगी, जब पास से लाइट पड़ेगी किसी ऑब्जेक्ट पे तो छोटी शेडो बनेगी। ओके, आवर शेडो ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स साइज ड्यूरिंग द डे। ओके, लेंथ ऑफ शेडो, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन रेज आर स्लैंटिंग। अब मैंने आपको बताया सुबह और शाम को जब सूरज की किरणें आपके दूर से आती है और स्लैंटिंग रहती है, मतलब टेढ़ी रहती है ना, ऐसे इस तरीके से, तो शेडो क्या हो जाता है? बड़ा बड़ा बनता है, लॉन्ग, है ना। लेकिन जब इन द नून द सन इज ओवर हेड, जब दोपहर को सन हमारे सर पे रहता है, द शेडो इज स्मॉल एज द रेज फॉल डायरेक्टली ओवर आवर हेड, है ना। तो शेडो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, क्योंकि वो हमारे सूरज की रोशनी हमारे सीधे सर पे पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है डायग्राम, जब सन उग रहा है और ढल रहा है तब शेडो क्या होगी? लंबी बनेगी, और जब सन सर पे होगा तो छोटी बनेगी। ओके किड्स, थैंक यू।